दिस इज फ्लो चार्ट 1 अबाउट शॉपिंग बिल कैलकुलेटर। इसमें हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और एग्जाम टिप्स को कवर करेंगे। शॉपिंग बिल कैलकुलेटर, आपने एल्गोरिदम लिखते वक्त एल्गोरिदम आप इसको कह लें या इसको आप सूडो कोड कह दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके स्टेप लिखने हैं, इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिदम को यानी शॉपिंग बिल कैलकुलेटर को सॉल्व करने के कुछ आपने स्टेप्स लिखने। जैसा कि आपने स्टार्ट कर दिया, इनपुट आइटम 1 लिखी, इनपुट आइटम 2 लिख दी, इनपुट आइटम 3 लिख दी। इसमें आप इनपुट इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने यूजर से ये वैल्यू को गेट करना होता है। 3 वैल्यू आपने गेट कर ली, इसके बाद आपने टोटल कर लिया। टोटल आपने कैसे किया, आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। जो आपने वेरिएबल्स के नाम इधर लिखे हुए थे ना, ये आपने वेरिएबल के नाम लिखे हुए थे। ये देखिए आइटम 1 थी, आइटम 2 लिखा, तो उन्हीं को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 को ऐड कर दिया, टोटल आ जाएगा। टोटल के बाद हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे टोटल को, टोटल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और फिर हम इसके बाद एंड कर देंगे। तो आपने स्टार्ट और एंड आपने लाजमी लिखना है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स रिड्यूस करेगा। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन एल्गोरिदम, राइट स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें इनपुट क्या है, अभी देखिए इसमें ये सारी की सारी वैल्यू इनपुट है। इनपुट, ये इनपुट लिख दिया। इसके बाद प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसमें हमारा प्रोसेस हो रहा है। और आउटपुट, और ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ये आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। एंड अवॉइड स्किपिंग स्टेप्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट सिंबल को, स्टार्ट सिंबल और एंड सिंबल को हम ओवल शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इनपुट आइटम लिख दिए। अभी देखें, यूजर से जितनी भी इनपुट्स लेनी होती है ना, और या यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है, वो हम पैरेललोग्राम सिंबल्स के साथ शो करते हैं या उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इनपुट आइटम 1 आ गई, इसी तरीके से इनपुट आइटम 2 आ गई, इनपुट आइटम 3 आ गई। आप तीनों को एक ही इनपुट में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा हूं यहां पे तीनों इनपुट लेने हैं, तो आप क्या करो, आप लिखो इनपुट। अब जैसे आप इनपुट आइटम 1 लिख देते हो, आप ABC भी लिख सकते हो, इनपुट आइटम 1, आइटम 2, देन आइटम 3। तीनों इनपुट ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, एक में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आइटम 2 प्लस आइटम, ये हमने प्रोसेसिंग सिंबल के साथ इसको शो कर दिया, ठीक है। जो रेक्टेंगल सिंबल होता है उसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, कि जिसमें हमारी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। और इसके बाद हमने डिस्प्ले आउटपुट कर दिया। अब क्योंकि ये यूजर को डिस्प्ले करनी थी, तो हमने इसको भी हमने पैरेललोग्राम सिंबल के साथ शो किया, डिस्प्ले आउटपुट, और इसके बाद आपने इसको एंड कर दिया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है किसका, शॉपिंग बिल कैलकुलेटर का, कि आपने 3 आइटम की शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में 3 आइटम भी कह सकता है, 4 आइटम भी कह सकता है, 2 आइटम भी कह सकता है, 2 वैल्यूज भी कह सकता है, ठीक है, 2 वैल्यूज को करे, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को भी कह सकता है, 3 सब्जेक्ट की एवरेज को भी कह सकता है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है कि आप काइंडली आप ऐसा कीजिएगा कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करना है और उनकी एवरेज करनी है। इस पे थोड़ा सा आपने ना अपना हाथ सेट कर लेना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसमें फ्लो चार्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू गेट फुल मार्क्स, कीप डायग्राम centered, properly spaced, and avoid unnecessary decorations. Clean diagrams get better marks. क्लियर हो गया, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। Next flow chart is about area of rectangle and volume of cuboid. Next flow chart हम इसके बारे में कवर अप करेंगे। Get ready for the next concept.